बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में ठीक हों, खुश हों। तो आज हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और यहाँ पे मैं सुबह की स्टार्ट की ही रूटीन शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। यहाँ पे एग फ्राई कर रही थी और उसके साथ ही नाश्ते के फ़ौरन बाद की मैं आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। फ़ौरन बाद ये होता है कि ये किचन को फ़ौरन साफ़ कर लिया जाए। तो किचन साफ़ करने से ये है कि काम ज़रा जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। और नाश्ते के बाद ना किचन बहुत मेसी हो जाता है। एक तो उसमें चूल्हा जो है वो बहुत ऑयली हो जाता है, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरह बाकी किचन भी। तो यहाँ पे ये इसीलिए मैं फ़ौरन स्टार्ट हो गई। इसको पहले साबुन के साथ अच्छे से मैंने साफ़ किया है और फिर उसके बाद मैंने गीले कपड़े के साथ और उसके बाद ड्राई कपड़े के साथ अच्छे से कर लिया। और इसमें बिल्कुल देखें ये साफ़ हो जाएगा। तो किचन साफ़ होना तो इंसान को सुकून मिल जाता है। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद ही 30 से 40 मिनट मेरे किचन में लग जाते हैं। फिर ये कि सारा दिन मुझे किचन में नहीं लगाना पड़ता। ये काम कंप्लीट हो जाए तो फिर खाना बनाने के टाइम ही पूरे मैं किचन में जाती हूँ। और उसके अलावा आज सब्जियाँ आई थी तो मैं उसके साथ मैंने कहा वो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ कि सब्जियों को कैसे मैं सेट करती हूँ। सब्जियों को मैं वीकली बेस पे मंगवा लेती हूँ कि वीकली की सब्ज़ी पूरे वीक की मंगवा लेती हूँ। और वीक की सब्जियाँ ऐसे हैं कि 10 दिन भी चल जाती हैं और ये ख़राब नहीं होती फ्रिज में। इसको मैं कैसे सेट करती हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जितनी भी 4 से 5 सब्जियाँ जितनी भी हों वो और उसके अलावा जो चीज़ें डलती हैं खाने में जैसे टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज़, लहसुन, ये सब चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये मैं आपको बताती हूँ फ्रिज में मैं कैसे सेव करती हूँ। ये नीचे वाला जो फ्रिज का बॉक्स है इसमें मैं हर सब्ज़ी को एक साथ सेट करके रख देती हूँ। और फिर ये है कि एक साथ सब्ज़ी पड़ी हो तो उसको निकालने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि जब निकालनी हो ना तो कोई सब्ज़ी कहाँ है, कोई कहाँ है तो वो निकाल कोई फिर पूरी नहीं होती, बाकी बच जाती है। जैसे एक बैंगन बनाया तो एक बैंगन बच गया, तो ऐसा नहीं है। तो इसको मैं इकट्ठे करके यहाँ से तरतीब से सेट करके रखती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सेटिंग। और ये फ्रेश भी बिल्कुल रहती हैं। क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी है कि एक तो हम थोड़ा-सा दूर रहते हैं, दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉब करते हैं तो वो डेली बेसिस पे सब्ज़ी नहीं लेके आ सकते। तो इस तरह मुझे आसानी रहती है, वीकली पे ही हम वीक की ही सब्ज़ी मंगवा लेते हैं, तो उससे ईज़ी रहता है। ये देखें ये सब चीज़ें सेट कर ली हैं। यहाँ पे मैंने गोभी भी रख ली है, ये बॉक्स सेट हो गया। जो मटर हैं ये अलग से मैंने टोकरी में डाले हैं और फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि ये अगर मैं बीच में डाल दूँगी ये मिक्स हो जाएँगे। और ये फिर गाजरें हैं, गाजरें मैंने ऐसे सेट कर दी हैं। और जो मटर हैं वो फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा शाम में मैं इसको निकालते रहूँगी, ताकि फिर जब भी पकाना हो तो आसानी हो जाए। एकदम खाना बनाने के टाइम मटर निकाले नहीं जाते। इसी तरह प्याज जो है वो सब फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि ये फिर बाहर ही ठीक रहते हैं। प्याज और ये आलू वगैरह मैं ऐसी टोकरी में डाल के ऐसे ही किचन में रख लेती हूँ। ये हवा में ठीक रहते हैं और आजकल तो वैसे भी वेदर अच्छा है, ठंडा है, तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। और लहसुन भी इसी तरह, उसको भी मैं वीक का ना बना के वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा यहाँ पे मैं मूंगे सब्ज़ी में साथ आए थे तो वो पकाने लगी थी। पकाने तो कल थे लेकिन उसकी कटिंग मैंने आज ही स्टार्ट कर दी क्योंकि ये मूंगे देखें कितने फ्रेश से हैं। और इसमें आलू और मटर डाल के मैं बनाती हूँ, बनते ये बहुत मज़े के हैं लेकिन ये काटने में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसको थोड़ा बहुत तो मैंने काटने स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन ज़्यादा ये मेरी अम्मी ही बनाएंगी, जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो बैठ के आराम से इजीली बना देंगी। मुझे इस पे बहुत टाइम लगता है। तो ये देखें जी ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये सब्जियाँ जो हैं सर्दी की जितनी भी हैं टाइम टेकिंग तो होती हैं, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गई, लेकिन ये मज़े की बहुत लगती हैं। जैसे साग है तो इनको टाइम तो बहुत लगता है लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी हैं और इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। और देखें जी जनाब यहाँ पे ये आपको ये हमारे मुंगरे बन चुके हैं, ये अम्मी जान ने बना दिए हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये से कितने और कितने कम रह गए। और उसके अलावा रात में ऐसे ही गोलगप्पे ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो हम वो खा रहे थे। और मुल्तान में रहते हुए गोलगप्पे ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और मुल्तान के गोलगप्पे जो मुल्तान में रहते हैं वो जानते हैं कितने फेमस गोलगप्पे हैं।
और कितने टेस्टी होते हैं। और मैं तो बहुत क्रेज़ी हूँ इन गोलगप्पों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोलगप्पे भी बहुत मज़े के और टेस्टी थे और खट्टे थे। और यहाँ भी गोलगप्पे खाने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही पकड़ा दिया था। और अगर हम शॉप पे जाके जब गोलगप्पे खाते हैं तो बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या तो दही कम देते हैं या बाकी सामान भी कम देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत हल्का-हल्का सा दही डालना पड़ता है। तो शायद इसलिए वैसा मज़ा नहीं आता जो शॉप पे ज़्यादा आता है। और इसके अलावा आप मुझे बताएँ आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? मेरे चैनल को लाइक करें।